हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका एक बार फिर आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिंक के साथ, अप्लाई ऑनलाइन के लिंक के साथ हर रोज 2 रियल वैकेंसीज लेके आता हूं। अगर आप चाहते हो कि नया जॉब का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर डेली अपडेट रहे, यानी आप एक नई जॉब से डेली अपडेटेड रहें, तो आपको जुड़ना होगा मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से। जुड़ने के लिए आपको इस दिखाए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल पे क्लिक करना है, जैसा आपने अभी स्क्रीन पर देखा है। चलिए बात कर लेता हूँ मैं आज की वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में। सो गाइज, जैसा आप देख पा रहे हो थंबनेल के अंदर, केंद्र सरकार वाली भर्ती। जी हाँ गाइज, आज की जो वैकेंसी मैं आप सबके लिए लाया हूँ बहुत ही खास रहने वाली है, कई मायनों में खास रहने वाली है। सबसे पहली बात, कोई भी 10वीं पास, 12वीं पास या ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। 450 से ज़्यादा पद अवेलेबल रहने वाले हैं। और बता दूं मैं आपको, अगर इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो गया तो एक होता है ना कि समाज में अंदर आपका रुतबा होना जरूरी है। एक ऐसी नौकरी अगर आपको मिल जाएगी जिसके परिवार वाले भी गर्व कर सकें कि हाँ भी बहुत ही गर्वान्वित करने वाली ये वैकेंसी है। अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत ही इज्जत आपकी बढ़ने वाली समाज के अंदर, कि डिपार्टमेंट ही कुछ ही ऐसा होने वाला है। और सबसे अच्छी बात है कि सभी राज्यों से आप एप्लीकेशन डाल पाएंगे। एग्जाम सेंटर भी आपका आपके नियर बाई रहेगा और आपकी पोस्टिंग भी आपकी नियर बाई ही रहने वाली है। अब क्या है ये वैकेंसी, कौन सा रहेगा डिपार्टमेंट, कैसे करना है आपको आवेदन, कब रहेगी लास्ट डेट, कैसे भर पाएंगे फॉर्म, पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाऊंगा इसी वीडियो में। बस आखिर तक आपको बने रहना है। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करता हूँ आज की वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो गाइज, आज की जो भर्ती आई है वो आई है आईबी की तरफ से, यानी इंग्लिश में कहूँ तो इंटेलिजेंस ब्यूरो और हिंदी में कहूँ तो खुफिया विभाग। जी हाँ गाइज, खुफिया विभाग के अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है, आईबी के अंदर ये भर्ती निकल के आई है। आप सभी जानते हैं आईबी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि रॉ के लिए काम करता है, जो भारत की गुप्तचर एजेंसी है उसके लिए काम करता है। तो हर कोई बंदा चाहता है कि मैं एक भारत की देश की सेवा में लगूं और एक ऐसी नौकरी करूं जिसमें देश के लिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो उसी विभाग के अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है गाइस, आईबी के अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। सो आईबी ने रिक्रूटमेंट निकाली है मल्टीपल पोस्ट के लिए। सो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट आवेदन करना चाहता है, वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूँ एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे तक आपको करना होगा। अब बात करूं टोटल पदों के बारे में, यानी टोटल वैकेंसीज के बारे में, तो 455 यहाँ सीट्स अवेलेबल रहने वाले हैं जिनके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लूँ, एप्लीकेशन आपके यहाँ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट रहेगा 28 सितंबर 2025। एग्जाम की डेट अभी कोई नोटिफाई नहीं हुई है। जैसे ही आती है आपको टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा। आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या बायो में आपको मिल जाएगा। दोस्तों बात करूँ सैलरी के बारे में, तो कई बार बता चुका हूँ मैं आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब जो होती है स्टेट गवर्नमेंट की जॉब से काफ़ी बेहतर होती है। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको सैलरी का हाई पैकेज मिलता है और आपका जो अकोमोडेशन, सुख सुविधाएं, पर्क्स जो मिलते हैं वो भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी सैलरी रहेगी एज पर द लेवल 3 रहने वाली है, जो कि एक बहुत ही अच्छी सैलरी पैकेज होता है। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं, अगर आपने 10वीं पास किया है, 12वीं पास किया है या फिर ग्रेजुएशन पास की है, उसके साथ साथ आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, यानी आपका गाड़ी चलाने वाला आपको लाइसेंस है, 4 व्हीलर चलाने वाला, तो आप सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट पद के लिए आवेदन कर सकते हो। जी हाँ गाइज, इसमें सबसे जो मस्ट मांगा गया है, जो मैंडेटरी मांगा गया है, जो आपके पास एटलीस्ट कम से कम होना चाहिए, वो होना चाहिए ड्राइविंग मोटर कार चलाने का एक्सपीरियंस। और दूसरे साथ साथ आपको नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, यानी अगर आपकी गाड़ी कभी बीच रास्ते में कभी छोटी मोटी कोई दिक्कत आपको आ जाती है तो आपको उसको ठीक करना आना चाहिए। आवेदन करने से पहले आईबी की जो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट आई है, नोटिफिकेशन आई है, वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में या बायो में दे दिया है, या फिर मेरी वेबसाइट है jobsmandi.in। इस पर जाकर आप पूरी जानकारी भी ले सकते हो और इस जॉब के लिए आवेदन भी कर सकते हो। मित्रों बात करता हूँ एज लिमिट और रिलैक्सेशन के बारे में। फार्म भरने की लास्ट डेट को, अगर आपकी कम से कम आयु 18 वर्ष रहती है और अधिकतम आयु 27 वर्ष तक रहती है, तो आप आवेदन के योग्य हैं, आवेदन आप कर सकते हो। इसके बाद गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन भी देने वाली है। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो तो 5 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC कैटेगरी में आते हो तो 3 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। गाइस बात करता हूँ अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन रहेगा वो रहेगा 2 फेज के अंदर, Tier 1 और Tier 2। अगर आप ये दोनों क्वालिफाई कर लोगे तो डिपार्टमेंट आपको बुला लेगा इंटरव्यू के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब जब हमने Tier 1 Tier 2 की बात कर ली तो बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में भी। अगर आप Tier 1 में जब जाओगे तो आपको जो सिलेबस मिलेगा वो मिलेगा जनरल अवेयरनेस, ड्राइविंग रूल्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसके टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं एग्जाम के अंदर, जो 100 मार्क्स के होंगे और 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। एक बात और, इसमें आपके 1/4 नेगेटिव मार्किंग होनी है। अगर आप Tier 1 क्वालिफाई कर लोगे तो बुलाया जाएगा Tier 2 के लिए, जिसमें आपसे ड्राइविंग टेस्ट, मोटर मैकेनिज्म टेस्ट और इंटरव्यू आपका होगा, जो कि होगा आपका 50 मार्क्स का। आई होप अभी आप सब समझ गए होंगे। अब बात करता हूँ एप्लीकेशन फीस के बारे में। अगर आप जनरल, OBC या EWS कैटेगरी में आते हो तो 650 रुपये आपको देना है एप्लीकेशन के तौर पर,
SC ST फिजिकल हैंडीकैप और ऑल फीमेल्स कैटेगरी के छात्र 550 में आप ये फॉर्म भर सकते हो, यानी आपको 100 रुपये की छूट दी जा रही है। गाइस बात करता हूँ आवेदन के मोड के बारे में। तो इस वैकेंसी का आवेदन का मोड ऑनलाइन रहने वाला है और एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। अब इतनी बात है तो मैं आपको समझा भी देता हूँ कि कैसे आपको आवेदन करना है। सो गाइस ये आ गई है इंटेलिजेंस ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि आपको लिंक मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हो रजिस्टर एंड लॉगिन। आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करोगे या फिर आपको एडवर्टीजमेंट पढ़ना है तो क्लिक हेयर पे क्लिक करना है, और आपको रजिस्टर अगर ऑलरेडी है तो क्लिक हेयर करके आप सीधा आवेदन कर सकते हो। और रजिस्टर करने के लिए आपको टू रजिस्टर पे क्लिक करके क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे रजिस्टर करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स मैंडेटरी भरनी है, साफ साफ भरनी है, ध्यान से भरनी है। और जिसके ऊपर ये स्टार लिखा गया है, जैसे आप देख पा रहे रेड स्टार जो मेंशन है, इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें आपको ब्लैंक नहीं छोड़नी है, ये मस्ट है जो आपको बिल्कुल भरनी है फॉर्म के अंदर। जैसे कैंडिडेट फुल नेम, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, डोमिसाइल, किस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, किस स्टेट के लिए आप आवेदन कर रहे हो, आपकी कास्ट कैटेगरी जनरल OBC जिससे आप बिलोंग करते हो, पोस्ट नेम, किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो, पोस्ट कोड आपको मिल जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर। इसके बाद जनरेट OTP करने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, ये कैप्चा भरना है और रीवेरीफाई करके सबमिट कर देना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा। इसके बाद ऐसे ही आपको जैसे मैंने बताया था आपको कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करके ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अपना बेसिक डिटेल भर देनी है, जैसे क्वालिफिकेशन, जो भी डिग्रीज कॉपी आपको मांगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो आपको अटैच करके सबमिट कर देना है। आई होप अभी सब आप समझ गए होंगे। अब चलिए बात कर लेता हूँ आपके एग्ज़ाम लोकेशंस के बारे में। पहले कि ये वैकेंसी कहाँ कहाँ की है। तो जैसे मैंने बताया था सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो मोटर ट्रांसपोर्ट की जो वैकेंसी है पूरे भारतवर्ष की है। तो आफ्टर द सिलेक्शन जो आपकी पोस्टिंग रहने वाली है वो रहने वाली है पूरे 37 सिटीज़ के अंदर, जैसे अगरतला, अहमदाबाद, एजिवाल, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर। ऐसे ही अपने आप लोकेशन देख लीजिएगा किस लोकेशन के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, किस सिटी पे किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, ये भी यहाँ मेंशन कर रखा है। टोटल वैकेंसी 455 है, आप देख पा रहे हो। अब बात करता हूँ एग्जाम सेंटर्स के बारे में। तो गाइज जब आप फॉर्म भर लोगे और आपका एग्जाम जब नियर आ जाएगा तो वहाँ पे आपको 5 सेंटर, जब आप फॉर्म भरोगे तो 5 सेंटर आपसे पूछ जाएगा कि नियरेस्ट 5 सेंटर आपके कौन से पड़ते हैं। तो देखिए आप ऑल ओवर द इंडिया की वैकेंसी है, तो ऑल ओवर इंडिया में ही आपका सेंटर रहने वाला है। तो बहुत बड़ी भर्ती रहने वाली है, जैसे अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, भारत के सभी स्टेट्स के अंदर अमूमन ये वैकेंसी निकल के आई है और ऑल ओवर द इंडिया में आपका एग्जाम सेंटर होना है। अगर कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए बात करता हूँ शुरू से। सो गाइज अभी समझ गए होंगे, जॉब लोकेशन मैंने आपको बता दिया, एग्जाम सेंटर मैंने आपको बता दिया, आवेदन का तरीका मैंने आपको बता दिया। बाकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बाकी आने वाली अपडेट्स के लिए आप जॉब्स मंडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने दे दिए हैं इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक। तो धन्यवाद मित्रों, मिलता हूँ एक नई भर्ती की वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी। जय हिंद, जय भारत।